अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि एसआईआर लागू हो गया है और अब हमें जो है अपना काम और अपने घर वालों, अपने मोहल्ले वालों का काम करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। एसआईआर की बहुत अहमियत है। इसके बारे में आइए हम समझेंगे कि एसआईआर का फॉर्म कितनी तरह का होता है और कब तक इसका टाइम है और किस तरह हम इसको भरेंगे। बीएलओ हमारे घर आएगा या नहीं आएगा, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बने रहें दोस्तों। एसआईआर के बारे में हम पूरी जानकारी लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। हाज़रीन महफिल, एसआईआर है, इसका मुकम्मल नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी खुसूसी गहरी नज़र षानी। तो एसआईआर लागू हो गया है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। खुसूसी गहरी नज़र षानी के तौर पर इस प्रोग्राम के तहत मुल्क में बसने वाले तमाम अफराद और उनके नामों और पतों की तस्दीक और तहकीक की जाती है। इसी को कहते हैं एसआईआर। एसआईआर को बाज़ लोग ऐसे हल्का फुल्का समझते हैं, ज़्यादा उस पर ख़ास तवज्जो नहीं देते हैं। तो एसआईआर की अहमियत क्या है, एसआईआर की अहमियत हमें देखना चाहिए। एसआईआर का प्रोग्राम बहुत अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। गफलत बरतना ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। किसी भी जमहूरी मुल्क में आपका हक राय वही दे सकता है, वही है जिसे आपका वोट देना कहते हैं। यानी आपके वोट देने को जमहूरी मुल्क में जो आपका हक है उसी को कहते हैं। जब आपका जो है जमहूरी मुल्क में वोट देना हक ही नहीं बचेगा तो फिर आपके लिए परेशानियां हो सकती हैं। वही हमारे इस मुल्क में शोहरी होने का सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए आने वाले वक्त में जिसका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद रहेगा वही शख्स मुल्क का शोहरी माना जाएगा, बसूरत दीगर उसे मुश्तबा शोहरी समझा जाएगा। एसआईआर का आगाज़ 28 अक्टूबर 2025 से हो चुका है। मौजूदा वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा बीएलओ सन 2023 की पुरानी वोटर लिस्टों से तस्दीक व तहकीक का काम करेंगे। होता यह है कि बीएलओ लोगों की मालूमात के लिए घर घर गली गली जाते हैं, एक एक घर में जाकर एक एक नाम के मुतालिक तस्दीक और तहकीक करते हैं। यही बीएलओ और फाइनल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को बटोरे डेटा जो है जमा करते हैं, जमा किया जाता है। उसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक नई वोटर लिस्ट जो है वो तैयार करता है। तो अगर बीएलओ और उनकी 10 सूबाई या शहरी अफसर की जारी करदा फैमिली रजिस्टर की कॉपी जो है 11 कॉपियाँ हुकूमत के ज़रिए ज़मीन या मकान अलॉटमेंट के कागजात मज़कूरा दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़ आपकी शनाख्त को कानूनी तौर पर साबित करने के लिए है। एक से ज़ायद दस्तावेज़ात हों तो और बेहतर है। एसआईआर की जो कैटेगरियाँ हैं, यानी किस तरह है और उसका नतीजा, उसका जो है नतीजा किस तरह होगा, उसको भरना किस तरह, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ऊपर जिक्र करदा दस्तावेजी उमूमी तौर पर बयान किए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर शख्स को ये सारे दस्तावेज़ दिखाना लाजमी होंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने शनाख्त की तस्दीक के लिए कुछ कैटेगरी मुतय्यन किए, उन्हीं के मुताबिक आपको अपनी शनाख्त को मुकम्मल कराना है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 कैटेगरी मुतय्यन की गई हैं, जिनकी तफसील आप लोग सुनिए। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी ये है जिन लोगों की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले की है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। उन्हें किसी तरह का कोई भी कागज़ नहीं दिखाना है। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना ही उनकी शनाख्त का सबूत मान लिया जाएगा, यानी वोटर लिस्ट का नाम ही उनका बुनियादी दस्तावेज माना जाएगा। ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जिन लोगों की पैदाइश 1 जुलाई 1987 ही की हो मगर उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में ना हो। उनको अपनी शनाख्त के मज़कूरा 11 दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़, मसलन बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह जो भी है दिखाना होगा। कोई एक दस्तावेज़ ही उनकी शनाख्त के लिए काफ़ी है। तीसरी कैटेगरी, ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो सबसे ख़ास कैटेगरी है, उन लोगों के लिए जिन लोगों की पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद और 1 दिसंबर 2004 से पहले हुई हो। इनको अपनी शनाख्त के लिए मज़कूरा 11 दस्तावेज़ात में से कोई एक दस्तावेज़ और वालिदैन में से
किसी एक का कोई सर्टिफिकेट कागज़, मसलन वोटर लिस्ट का नाम, पासपोर्ट वगैरह, यानी उन्हें 2 दस्तावेज़ दिखाना पड़ेंगे, एक अपना और एक अपने माँ बाप में से किसी एक का दिखाना पड़ेगा। चौथी कैटेगरी है उन लोगों के लिए बनाई गई जिनकी पैदाइश 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई है। वो लोग अपनी शनाख्त के लिए मज़कूरा 11 दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़ और अपने माँ बाप दोनों के कम से कम एक एक दस्तावेज़ ज़रूर दिखाएंगे, मसलन पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र वगैरह हो गया। इस तरह इस कैटेगरी के लोगों को 3 दस्तावेज़ दिखाना होंगे, एक अपना और एक एक अपने माँ बाप का। दस्तावेज़ दिखाने पर उनकी शनाख्त को कानूनी तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। अब इसका तरीका क्या रहेगा, इसको कैसे हम पुर करेंगे, कैसे हम पूरा करेंगे। SIR के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है मुकर्रर करदा BLO बूथ लेवल जो ऑफिसर जो घर घर जाते हैं, हर आदमी के घर पहुंचेंगे। घर के हर फर्द के लिए उनके पास 2 फार्म होंगे। घर के हर फर्द के पास उनके उनके जो है उनके पास 2 फार्म होंगे। उस फार्म में आपको अपनी सारी मालूमात बहुत इत्मीनान और ध्यान के साथ दर्ज करानी है। ऊपर दर्ज की गई तफसीलात के मुताबिक अपना नाम, मोबाइल नंबर, वालिद वालिदा का नाम, तारीख पैदाइश, आधार नंबर, वालिद के शनाख्ती कार्ड का एपिक नंबर, 2003 की वोटर लिस्ट के मुताबिक पूरा कालम जो है इस लिस्ट में आपका नाम ना हो तो वालिदैन में से किसी एक की तफसील दर्ज करें। दोनों फार्मों को आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगेंगी और दोनों पर आपके दस्तखत होंगे। सारी तफसीलात दर्ज होने के बाद BLO एक फार्म आपको दे जाएगा और एक फार्म अपने साथ में लेकर जाएगा। उसी फार्म के मुताबिक आगे की वोटर लिस्ट तैयार होगी। अगर किसी वजह से आपकी दर्ज करदा तफसीलात में खामी, कुछ कमी रह जाती है तो आपके पास मौजूद जो दूसरा फार्म है उसकी वजह से आप बाद में उसकी दुरुस्ती और सही को अंजाम दे सकते हैं, सही कर सकते हैं उसको। इसलिए अपने पास मौजूदा फार्म को संभाल कर रखें, इधर उधर ना डालें। और एक निहायत जो ज़रूरी मसला है ख़वातीन का है, जो शादी करके दूसरे शहरों या कई बार दूसरे सूबों में चली जाती हैं। इसी ख़वातीन के शौहर और उनके घर वालों को चाहिए कि वो उनके मायके से रब्ता करके साल 2003 की वोटर लिस्ट से उनके वालिदैन की तफसीलात मंगवा लें। अगर किसी औरत की उम्र 4 या उससे कम है तो 2003 की वोटर लिस्ट में वालिद या वालदा की तफसील जो है दर्ज की जाएगी। इससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन के लिए उनके शौहर की तफसीलात दर्ज की जाएंगी। इसलिए इस पहलू का खुसूसी ध्यान रखना चाहिए। अब जो लोग बाहर हैं, परदेश में हैं, दूसरी जगहों पर, दूसरे शहरों में हैं, उनके लिए आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनके लिए क्या तरीका है, उनके लिए भी तरीका है। जी हाँ, ऑनलाइन भी काम हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन जानकारी रखते हैं या कोई और आपका दोस्त अहबाब जानकारी रखता है तो ऑनलाइन भी आपका काम हो सकता है। जो लोग कारोबारी या तालीमी हवाले से घर से बाहर रहते हैं वो लोग SIR के अमल को ऑनलाइन भी पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आपको वोटर्स SCI गवर्नमेंट इन इंडिया वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आप अपने इलाके की वोटर लिस्ट तलाश कर वहां अपना एपिक नंबर, वो नंबर जो इलेक्शन के शनाख्ती कार्ड पर जो है वोटर नंबर के तौर पर दर्ज होता है, दर्ज करना है उसको। उसके बाद अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसी साइट पर अपना ई-साइन और दीगर तफसीलात दर्ज कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप ऑफलाइन जमा कराएंगे उन्हीं को आपने ऑनलाइन अपलोड कराना है। सबको फाइनल करने के बाद एक कापी आपको महफूज कर लें और उसकी प्रिंट कापी निकाल कर अपने पास रख लें ताकि किसी कमी वगैरह की दुरुस्ती में काम आए। अपनी और अपने घर वालों की तफसीलात देखने के लिए इस वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर आपको 2003 की वोटर लिस्ट PDF फाइल फॉर्मेट में मिल जाएगी और उसकी सहूलत भी मौजूद है। मज़ीद किसी भी तकनीकी वक्त या परेशानी के लिए, दिक्कत या परेशानी के लिए आप अपने मकामी STD को कोड के साथ 1950 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको तकनीकी मदद मिल जाएगी। फार्म किस तरह होंगे और कितनी तरह के फार्म होंगे उसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने SIR के लिए 3 तरह के फार्म जारी किए हैं। एक फार्म नंबर 6 है। इस फार्म का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाएगा जो पहली बार वोटर बन रहे हैं। दूसरा फार्म नंबर 7 है। इस फार्म के तहत वोटर नाम हटाने की दरख्वास्त दे सकता है। तीसरा फार्म नंबर 8 है। इस फार्म के तहत आप अपनी तफसीलात में किसी गलती की दुरुस्ती की तस्हीह की दरख्वास्त दे सकते हैं। हर फर्द को चाहिए कि वो इसी तफसील के मुताबिक फार्म हासिल करे और उसे पुर करके जमा करे ताकि हर फार्म की तफसीलात मुनासिब तौर पर दर्ज हो सकें।